नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। वहीं अब इस मामले में एक्शन भी तेज हो गया है। इसको लेकर कानपुर में फूड विभाग की 5 टीमों ने एक साथ शहर के कई रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने खाद्य प्रोडक्टों की चेकिंग की। साथ ही लखनऊ में FSDA की टीम ने सहारा मॉल में छापा भी मारा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब तो छापेमारी भी शुरू हो गई। बिल्कुल, छापेमारी शुरू हुई है और ये छापेमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी जी। ये उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाने वाली है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ यूपी का नहीं रहा है। अभी तक क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले FIR दर्ज हुआ, सरकार एक्शन मोड में आई और सरकार ने क्या किया, एक टीम बनाई। पहले इस पर चर्चा की गई कि हलाल सर्टिफिकेट प्रदान कौन करता है, कौन देता है, और जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो खाद्य सामग्री होते हैं उसका हलाल सर्टिफिकेट अगर उसे मिलता है तो क्या इसमें FSSAI की भूमिका है, क्योंकि खाद्य सामग्री के जो गुणवत्ता की जांच करती है वो तो FSSAI करती है। अब ऐसे में अगर हलाल सर्टिफिकेट आप ले रहे हो किसी मुस्लिम NGO से, इस्लामिक NGO से, तो क्या सरकार उसे मान्यता देगी? क्या उसे अधिकार है सरकार के साथ समझौता करने का? तो इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, हलाल सर्टिफिकेट जो देता है उसके ऊपर बैन लगा दिया कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में है उस पर हलाल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो हलाल सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मामला सामान्य तरीके से नहीं आया था। FIR तो दर्ज किया गया, वो FIR ये क्वालिटी को लेकर नहीं था, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर था, धार्मिक विभेद। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट कोई दूसरी संस्था नहीं देती है बल्कि एक मुस्लिम संगठन देती है, और इसके लिए अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने NGO के तौर पर करवा रखा है। अब इन लोगों का मानना है कि कोई भी दुनिया में कहीं भी अगर कोई मुसलमान हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो खाना खा रहा है, वो जो कपड़े पहन रहा है, वो जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है, वो सब पर हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बिना हलाल सर्टिफाइड हुए उसका इस्तेमाल न करें। यानी ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि पूरे दुनिया का मुसलमान उन्हीं सामानों का उपयोग करें जो मुस्लिम के कंपनियों के प्रोडक्ट हों, यानी उसका मालिक मुसलमान ही होगा। हिंदू अगर कोई फैक्ट्री खोलता है तो क्या वो जाएगा जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के पास जो कि सर्टिफिकेट देता है, जो सर्टिफिकेशन का काम करता है, सबसे प्राचीन माना जाता है। 1919 में ही इसने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ब्रिटिश काल में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट का। उसके बाद जब विस्तार होना शुरू हुआ तो जमीयत उलेमाए हिंद ने क्या किया, जमीयत उलेमाए हिंद महाराष्ट्र बना दिया कि महाराष्ट्र के लिए अलग से हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कार्यालय बनाया जाए और उसको एक अलग से NGO के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी जगह है जिसको, मुंबई को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, आर्थिक राजधानी। अब आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं, वहां कंपनियां ज्यादा है, तो वो कंपनियां अगर ज्यादा है तो मुस्लिम कंपनियां भी है। अब ये लोग जूता, चप्पल, टॉवेल, तौलिया, लुंगी, गंजी, बनियान, हर जगह पर इनको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। अब हलाल सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो वो दिल्ली नहीं आ पाएगा, वो मेरठ नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए इन लोगों ने 4-4, 5-5 कार्यालय, मुख्यालय सब खोले और हर जगह पर सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया। उसके बाद दूसरे लोगों को भी चस्का लगा और उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, यानी कि हलाल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी खोला। उसके बाद हलाल जो
सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी, उसने अपना एक अलग नाम बना लिया, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड बना लिया। और ये कोई पुडुचेरी में रजिस्टर्ड है, कोई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, कोई कहीं अंडमान निकोबार में रजिस्टर्ड है, अलग अलग जगहों पर एनजीओ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया। और इनका कहना है कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने हमें अनुमति दी है, वाणिज्य मंत्रालय के तरफ से हमें अनुमति मिली है कि हम एक सर्टिफिकेट जारी करें। लेकिन आपने क्या क्या छिपाया और क्या क्या तथ्य बताया, ये जरूरी है। अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री के तरफ से ये हरी झंडी मिली होती तो उत्तर प्रदेश की सरकार पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री को लिखती, ये सर्टिफिकेशन जो जारी होता है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की, इसमें क्या अनुमति है। अगर आप एक व्यापार करते हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि हम कुछ एक मानदंड रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक नियम कानून के खिलाफ है और जो उसके सपोर्ट करता है, ये दोनों को हम अंतर स्पष्ट करते हुए एक सर्टिफिकेशन देते हैं। वहां पर आपने नहीं बताया कि हम ये क्यों देते हैं। हो सकता है कि आपको वहां से ओके मिल गया। अब ये कांग्रेस की सरकार थी, किसी भी तरीके से मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकती थी। उस समय सारे रजिस्ट्रेशन हुए, धड़ाधड़ इन लोगों को सर्टिफाइड किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया। अब ये चर्चा चल रही है कि ये तो आर्थिक बहिष्कार है। तो आर्थिक बहिष्कार जब करोगे तुम, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट खरीदने की जगह तुमने ये तय कर लिया कि मुसलमान कंपनियों के ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। पहले तो ये सेकुलरिज्म के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई एक धर्म विशेष अपना वो प्रोडक्ट लागू करे जो उसी के धर्म के लोगों को द्वारा खरीदा जा सकता है। ये हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है इनके नजरों में, और ये इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां इस्लामिक नियम कानून चलाए जाएंगे। इसलिए योगी की सरकार ने पहले ये कार्रवाई की कि पहले प्रतिबंध लगाया। फिर क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर टीम बनाई गई। जैसा कि अभी आपने बताया कि लखनऊ में छापेमारी हुई, लखनऊ के साथ सहारनपुर में डीएम ने एक टीम बनाई, उसमें सारे एडीएम एसडीएम सबको साथ में उस टीम में रखा और कहा कि सर्वे करो, बताओ कि किन किन जगहों पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है, किन किन दुकानों में ये मिलते हैं। तो यानी कि औचक निरीक्षण, औचक छापेमारी की जाएगी। अचानक से किसी दुकान में, तो चूंकि ये सारे जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं ये सारे मुस्लिम के दुकान में मिलेंगे, हिंदू के दुकान में तो मिलेंगे नहीं। ये सारे लोग जो छोटी सी दुकान खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, उसमें भी एक हलाल का सर्टिफिकेशन लेके रखते हैं। वो लिखा रहता है, छोटे सा कॉर्नर में कहीं रहेगा हलाल शॉप। अब हलाल शॉप जो लिखा रहता है वो हिंदू उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मुसलमान अगर किसी दुकान पे जा रहे हैं तो वो देखेंगे कि इसके आसपास कहीं हलाल लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो शक होगा, वो वहां से सामान नहीं खरीदेंगे। ये मुसलमानों को उस तरह से मोड़ने की एक नई तरीके बनाए गए थे, नए नए तरीके। इसलिए कानपुर में चूंकि वहां पर इंडस्ट्री भी ठीक ठाक है, मुस्लिमों की संख्या भी ठीक है, तो वहां पर सर्टिफिकेशन का कारोबार भी चलता है, इसमें मिडिल मैन भी है, तो इसलिए वहां पर भी छापेमारी की गई, लखनऊ में भी छापेमारी की गई। अब इस छापेमारी के बीच हुआ क्या, पहले तो इन लोगों के जो जब्त किए गए हैं उस पर फाइन लगाया जाएगा, फिर दुकानें बंद कराई जाएगी, फिर फैक्ट्रियों को बंद कराया जाएगा कि तुम अपने प्रोडक्ट पर हलाल नहीं लिख सकते। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब ये मांग जो उत्तर प्रदेश की है ये बढ़ने लगी है। बजरंग दल ने क्या कहा कि ये उत्तर प्रदेश में एक शुरुआत है, अब पूरे हिंदुस्तान में ये आंदोलन चलना चाहिए कि आखिरकार मुस्लिम ये जो फैक्ट्रियां चलाते हैं उसमें गैर मुसलमानों को नौकरियां देते हैं, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन में उनसे ये भी पूछा जाता है केवल हराम प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना हो ऐसी बात नहीं है, उसमें यह भी पूछा जाता है कि आपकी कंपनी जो काम कर रही है उसमें कितने लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं काम करने वाले। तो ये जो काम करने को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है,
कि गैर मुस्लिमों को रखा ही नहीं जाएगा या हिंदुओं को काम नहीं मिल सकता मुस्लिमों की फैक्ट्री में, जो चाहता है कि हमें हलाल सर्टिफिकेट मिले अपने प्रोडक्ट के लिए। तो इस बात के लिए भी बजरंग दल एक जागरूकता अभियान शुरू करने वाला है। फिर उसके बाद उसकी एक मांग है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लागू किया है और यहां छापेमारी हो रही है, जब सरकार ने स्टेप उठाया है, तो फिर अलग अलग राज्यों में इसकी मांग होनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगे और ये 4 कंपनियां जो ट्रस्ट के नाम पर जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये सबको प्रतिबंधित किया जाए। इनको कोई लाइसेंस लेने का अधिकार नहीं है। क्या लगता है सर, इस जांच की आंच कहां तक पहुंचने वाली है, किस किस राज्यों तक होके जाए? अब पहुंचने वाली है, अब शुरुआत हो चुकी है। योगी के बाद पहला राज्य वो होगा, यानी दूसरा राज्य जो होगा वो होने वाला है असम, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा इसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं और वो योगी की तरह ही योगी के नक्शे कदम पर चलते रहे हैं इस बीच। तो इसलिए असम में तो होना ही है, उत्तर प्रदेश में हो गया है और आगे ये कार्रवाई बढ़ती रहेगी अलग अलग स्टेट्स में। ये केंद्र सरकार अभी तत्काल कोई बड़ा फैसला करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के स्तर पर जो योगी जी ने किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित जितने स्टेट हैं उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ने लगी है। योगी एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी ये हो गया है कि इन छापेमारी के बाद अब एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। ये छापेमारी से बौखलाए हैं और तैयारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सरकार के इस फैसले के बाद। ये तो तय है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी ये सेकुलरिज्म का बोझ लिए हुए है अपने ऊपर, तो इन चीजों में तत्काल स्टे लगाने की कोशिश करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ये लोग ये समझ लें कि वहां पर जाकर दलीलें तो दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी को रोक नहीं सकते। वो तरीका अपना लिया है उन्होंने और इसलिए कुछ समय के अंदर ही हलाल लिखा हुआ प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखेगा। बेचैनी मौलवियों को इसी आधार पर है कि उनकी दुकानें बंद हो चुकी। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो हलाल सर्टिफिकेशन मामले में एक्शन से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी के इस फैसले ने हंगामा मचा दिया है। अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है और अब इस मामले में छापेमारी भी शुरू हो गई है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।